किसान नहीं दे पाए और इस तरह से जो प्रयास था वह नाकाम होता हुआ। तो दक्षिणी छोर पर जो गोलतेज में है, आप कमेटी के हैं, ये कंफर्म है। दक्षिणी छोर गोल पोस्ट है, अपन तीनों करा आम मीरम टीम कुटुंब करा जे जवाब देंगे दो का दक्षिणी पोस्ट गोलतेज है, दक्षिणी साइड। तो यहाँ की सेंटर पर फतेहपुर के पास गेंद आई है, उन्होंने इसे साथी को दिया है और ये गेंद को उठा के मारना चाहा था, गेंद मंडराता हुआ बुमराह के पास से छिड़क गई है, फतेहपुर के पास के पास आई है, पास में गोल पोस्ट में रहने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद गोल खंभे से काफी दूर और इस तरह से कोई नुकसान नहीं एसके क्लब बुमराह के लिए। तो करीबी मामला बन सकता था, गेंद को अगर गोल एरिया में डालते तो शायद संभावना बन सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहरहाल गोल शॉट मारने के लिए स्वयं गोलकीपर बुमराह के लंबा सीध लाइन पर सीने के गेंद को गुजर गया है, फतेहपुर में राइट आउट से के प्रयास में और यहाँ अच्छे टक्कर गेंद चले गए टच लाइन के बाहर, वहां जोसेफ है सहायक रेफरी, टच लाइन थ्रो के लिए तैयार है एसके क्लब बुमराह। तो ये फाइनल खेल तो जोरदार शॉट मारा था फतेहपुर के पास एरिया में, दो गेंद को घेर करने का प्रयास लेकिन नाकाम। यहाँ हल्का सा पास बुमराह के पास और ये अपने साथियों को तलाशते हुए सेंटर के खिलाड़ी को दिया है, सेंटर राइट को, और देख रहे हैं अपने राइट फॉरवर्ड को देखिए सही लग रहा है, सेंटर लेफ्ट को देने का प्रयास और यहाँ डी एरिया में रहना है। निश्चित रूप से गोलकीपर आगे आएंगे, कोई नुकसान नहीं फतेहपुर के लिए। तो पहले हाफ काटे, अभी भी दोनों की टीमें 0-0 की बराबरी पर है। एक बार फिर से गेंद छिड़क गई है, गोलकीपर आगे आना चाहेंगे, कोई नुकसान नहीं एसके क्लब के लिए। तो लंबा किक मारा है सेंटर पॉइंट पर, तब तक है इससे पहले के बाद फतेहपुर ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन तब तक फॉल हो चुका था और इस तरह से एक मौका सेंटर लाइन के करीब से एसके क्लब बुमराह के लिए। देखना है कि संभाल में शॉट डालते हैं 10 नंबर 12 अपने एसके क्लब बुमराह की ओर से करीब सेंटर से देख रहे हैं, गोल पोस्ट में डालते हैं, अपने साथियों को देते हैं जहां और ये गोल पोस्ट में नहीं बीच में डाला, एक टप्पा खाली खड़ा बन जाता हुआ, लेकिन अपील हुआ है बगैर खेल चालू खतरा बन सकता है 0 एंगल में, लेकिन फतेहपुर ने गेंद को निकाल लिया है। अच्छा बताओ, हल्का सा पास डैश पास देते हुए एक खिलाड़ी को कह रही है साथियों को तलाशना चाहेंगे, टीम में डालने का प्रयास, लेकिन पुनः फतेहपुर के पास ही एक खिलाड़ी को कह करना चाहेंगे, लेकिन गेंद टच लाइन के बाहर। और ये लंबा थ्रो अपने साथी को देना चाहेंगे, बहरहाल फतेहपुर के पास हल्का सा पास, टीम ने 17 को देने का प्रयास किया था, बहरहाल 11 ने क्लियर करना चाहा, तब तक टीम से छिड़क कर चले गए टच लाइन के लिए। पुनः का मौका मिलेगा एसके क्लब बुमराह को। एक बार फिर से नंबर 3 साइड से धनान दे और यहाँ पुनः फतेहपुर के पास सेंटर लाइन को क्रॉस करता हुआ और तब तक पुनः गेंद टच लाइन के लिए। इस बार तुरंत का मौका मिलेगा बुमराह को। नंबर 3 पुनः तुरंत के लिए लंबा थ्रो करते हैं, साथियों को पास में इस बार विफल रहे, लेकिन पुनः उसके पास और डी एरिया में डालने का प्रयास किया है। 16 वहां तैयार है, डिफेंडर ने गेंद को क्लियर कर लिया, फतेहपुर अपने साथी के पास देते हुए एक खिलाड़ी को कैरी किया, पुनः राइट आउट के लिए बढ़ा दिया है, छिड़क गई है, गोलकीपर आगे एक बार फिर छूट गेंद, लेकिन अच्छा प्रयास। देखना है क्या इशारा आता है महेंद्र रेफरी का, तो निश्चित रूप से कॉर्नर किक का इशारा होता हुआ इस फाइनल खेल में पहला कॉर्नर किक फतेहपुर के पक्ष में जाता हुआ। तो फाइनल में इस कॉर्नर किक को गोल में तब्दील करा पाता है या नहीं, शुरुआती में एक अच्छा मौका मिला है।
एक बार फिर से मैदान सज चुका है और ये शॉट डाला, लेकिन अच्छा बचाव, लेकिन पुनः गेंद आई है फतेहपुर के कब्जे में। पुनः एक खिलाड़ी को कैरी करना चाहेंगे, गेंद को गेंदर किया, कोई नुकसान नहीं एसके क्लब डुमरा के लिए। यहाँ पर हल्का सा पास अपने साथी खिलाड़ी के लिए देखना है, अपने साथी को पास पाते हैं या नहीं। थोड़ा पास हल्का पास दे रहे हैं, सेंट्रल लाइन के खिलाड़ी के पास नहीं है, 8 के पास 8 में हल्का सा पास अपने साथी खिलाड़ी के पास है, 10 के लिए 10 में ग्रास पास किया है, पावर के लिए गेंद की गति में बदलाव छोड़ना और इस तरह से पहले हाथ में ही एक सूर्य की प्रहार बनाता हुआ एसके क्लब डुमरा के टीम क्या ही बंद बनाता हुआ शॉट मारा है। निश्चित रूप से डुमरा है बिजली की तरह गेंद को लेके आया अपने राइट रक्षाबंधी की ओर से, लेफ्ट को दिया, वहां पर कोई कसर नहीं छोड़ी और इस तरह से एक सूर्य का बढ़त बनाया है पहले हाथ में। संदीप बाबू उसके लिए क्या बोलेंगे? बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर मनीष सोरेन फायदा उठाया, यहाँ पर गुलशन हेमब्रम फॉरवर्ड लाइन के खिलाड़ी, जर्सी नंबर 7 पहले खिलाड़ी, उभरता हुआ खिलाड़ी है और फूल खोलता हुआ खेल रहे। यहाँ पर शुरुआती क्षण से ही कड़ी चुनौती, बड़ा चैलेंज इस फाइनल मुकाबले में। एक सूर्य का बढ़त मिलता हुआ हमारी एसके क्लब डुमरा टीम को। मायूस हताश नहीं होना है, अभी भी काफी समय है आपके पास वापसी करने के लिए, बहुत ही ज्यादा समय बचा हुआ है। यहाँ पर आप थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं तो आपको वापसी मिल सकता है। संघर्ष करना होगा। हमारे फ्रेंड्स क्लब फतेहपुर टीम खिलाड़ी को कहते हैं, ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या मजा फिर जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या मजा फिर जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। तो अपना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर एड़ी चोटी का मेहनत करना होगा। अपने ऊपर जो एक सूर्य का दबाव है, उस दबाव से उभरना होगा। यहाँ पर हमारे फ्रेंड्स को फतेहपुर एक बार फिर से थॉमस के पहले लेकिन उसके मंसूबे को नाकाम करते हुए आगे बढ़ते हुए, और यहाँ से फ्रेंड्स क्लब फतेहपुर टीम के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को मैंने किया है। यहाँ पर क्या मौका तैयार होगा कि नहीं, आसानी से कलेक्शन किया है महेश किस्कू ने, जर्सी नंबर 3 पहले खिलाड़ी, विकास टुडू, सुजीत हेमब्रम के लिए गेंद सरकाया है। टीम के कप्तान तेजी गति के साथ आगे निकल गए हैं, लेकिन गेंद की गति काफी तेज, लुढ़कती हुई गेंद निकल गई गोलकीपर एक खेले में। लंबी मिसिल बजी क्लब फतेहपुर वर्सेस एसके क्लब डुमरा के बीच में। सेकेंड हाफ में क्या दूसरा गोल दागेंगे या फिर वापसी गोल दागेंगे हमारे फ्रेंड्स क्लब फतेहपुर टीम के खिलाड़ी, ये देखना दिलचस्प होगा। आधा समय है, आधे समय में अगर वापसी करते हैं तो मैच सबसे प्रभावशाली 2025 संस्करण का फाइनल मुकाबला। एक बार फिर से आप सबों का अभिनंदन है। माउंट एवरेस्ट नवयुवक क्लब बेलडीहा शामपुर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती है, क्योंकि इतना बेहतर आयोजन सोहराय क्लब के शुभ अवसर पर 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता 10 एवं 11 जनवरी 2025 और आज फाइनल का दिन है। फाइनल के साथ साथ हमारे बीच महेशपुर पाकुड़ से चलकर आई है चेयरगर्ल की टीम, वो अपना कला और प्रतिभा को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखा रहे हैं बीच ग्राउंड में, उनको भी दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। चलिए सेकेंड हाफ का मैच कुछ ही क्षणों में शुभारंभ हो जाएगा और यहाँ से क्या वापसी होगा इस मैच में। वापसी करने के लिए यहाँ पर मेहनत करेंगे सेकेंड हाफ के समय में, लेकिन मैच शुभारंभ हो चुका है। शॉट लगाया लेकिन बहुत ही खराब शॉट, हाफ डिफेंस के खेमे में गया। गेंद को कंट्रोल करने के बाद गेंद को सरकाया अपने साथी खिलाड़ी के लिए
फतेहपुर टीम के खिलाड़ी। सूरज हंसगा शॉट लगाने के लिए तैयार, बहुत ही बेहतर लंबा पास और यहाँ से हेडर आउट किया है, लेकिन लाजवाब कमबैक जर्सी नंबर 12 खिलाड़ी का। इस बार थॉमस क्या गेंद तक पहुंचेंगे? जी हाँ, थॉमस के खेल में ही गया तो अपने साथी खिलाड़ी को माइनस करेंगे। माइनस पास निकला रघुराज टीम के कप्तान के लिए, लेकिन लुढ़कती हुई गेंद एक बार तीर से मौका बनाया था, लेकिन जब तक गेंद को ले पाए यहाँ पर अपने छत से गेंद को बाहर निकाला जा रहा है। गलत तरीके से गेंद को छीनने का प्रयास टीम कप्तान द्वारा यहाँ पर कॉल घोषित किया गया हमारे निर्णायक महोदय मिथुन बाबू ने, और निश्चित तौर पर अपने ही पोजीशन से बॉल किक जमाएंगे हमारे फ्रेंड्स क्लब फतेहपुर टीम के खिलाड़ी। हवाई शॉट लगाया गया और इस बार रन डाउन करने के बाद आगे बढ़ने के प्रयास में इस बार टीम के कप्तान रघुराज तेजी के साथ आगे बढ़ने का प्रयास सुंदर क्रॉस आया है। इस बार क्या मौका तैयार होगा? जी नहीं, शॉट तो लगाया लेकिन उससे पहले ऑफसाइड घोषित किया गया है। बहुत ही बेहतर शॉट और छोटा पास लगाया गया। फ्रेंड्स क्लब फतेहपुर के खेमे में गए, बहुत ही सुंदर क्रॉस आया है, लेकिन दिलचस्प मौका कंधे के माध्यम से कंट्रोल करने के बाद यहाँ पर बहुत ही बेहतर आप डिफेंसिव खेल रहे हैं विकास कुंडू। एक भी गेंद को अंदर तक नहीं पहुंचा पाए हैं विपक्षी टीम के खिलाड़ी उसी दिशा से। इस बार मौका मिलेगा लेकिन घुमा के गेंद को लिया है, पहले ऑफसाइड घुस चुके थे थॉमस हेम्ब्रम, और इसी बीच बॉल किक लिया जाएगा। सब खेल 2-3 तरह का रन लेने के बाद बहुत ही सुंदर तरीके से एक बाकी से गेंद को लिया। इस बार क्या मौका पड़ेगा, लेकिन बहुत ही सुंदर तरीके से कैसे अपने छत से गेंद को बाहर निकाला इसके क्लब डुमरा टीम के खिलाड़ी। तेजी गति के साथ नेट आउट दिशा से आक्रमण बढ़ाने की तैयारी, लेकिन रघुराज ने गेंद को सरकाया अपने साथी खिलाड़ी सोरेल सोरेन के कब्जे में गया। देखना दिलचस्प मौका किसको नहीं, सोम को ढूंढकर निकाला है, सोम के कब्जे में गेंद, लेकिन तेजी गति के साथ उसके मंसूबे को नाकाम करने के लिए यहाँ पर वापसी करना होगा। बहुत ही सुंदर क्रॉस आया है, लेकिन इस बार क्या वापसी हो भागेंगे? हेडर डाउन और वापसी, वाह क्या कमाल का वापसी हुआ है, इसी का तो इंतजार था। यहाँ पर मैच बहुत ही प्रभावशाली, जैसे ही मौके को तैयार किया वापसी गोल में कन्वर्ट किया है यहाँ पर फ्रेंड्स क्लब फतेहपुर टीम के खिलाड़ी ने। बहुत ही कमाल का बॉल चल रहा है, बराबर 1-1 की बराबरी पर मैच असमंजस में पड़ गए। वो अपील कर रहे थे ऑफसाइड, लेकिन वो खिलाड़ी लाइन पर थे जिसके चलते ऑफसाइड घोषित नहीं किया गया। शॉट लगाया गुलशन हेम्ब्रम ने, लेकिन कलेक्शन किया गोलकीपर ने। बहुत ही सुंदर फुटबॉल फाइनल मुकाबला 1-1 की बराबरी पर। अब मैच में बदलाव, तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स क्लब फतेहपुर टीम के खिलाड़ी। एक बार फिर से दूसरा गोल भागने के लिए तैयार हो चुके हैं, लेकिन यहाँ से बॉल घोषित किया गया है। और जब तक बॉल किक नहीं, एक बार अगला विवरण के साथ हमारे बड़े भैया आइए, आपका स्वागत है। दूसरे हाथ में वही पुनरावृत्ति, पहले हाथ में जर्सी क्लब ने गोल लागे थे, दूसरे हाथ में फतेहपुर ने गोल लागा और इस तरह से एक गोल की बराबरी पर अभी मैच टाई बराबरी पर देखना है। टीम ने डाला है और ये माध्यम से साथ गेंद को साथ निभा पाते हैं या नहीं, हाल गेंद टच लाइन के बाहर थ्रो करने के लिए तैयार है जर्सी नंबर 7 एसके क्लब डुमरा की ओर से। तो देखना है और एक बार फिर से गेंद टच लाइन को टच करता हुआ थ्रो के लिए पूरा तैयार है डुमरा की ओर से। निश्चित रूप से अंतिम लम्हों में कोई भी टीम चाहेगी कि हम पेनल्टी तक न जाए, डायरेक्ट खेल के दरमियान ही जीते। और यहाँ एक बार फिर से मारने का प्रयास किया था, लगाम रहे और अब गेंद आई फतेहपुर के पास। बहरहाल गेंद को निकाला है फतेहपुर के कब्जे में, दो गेंद को गेंद करना है, लेकिन आगे प्रयास किया है काफी रफ्तार से घुमाता हुआ अपनी छोर की ओर माइनस किया है तो साथी के लिए खेल में
निश्चित रूप से एक लहर के अलावा सभी में आ रहा है, लेकिन उनको निकालने का प्रयास किया है, फतेहपुर निकाल रहे हैं, लेकिन उससे पहले डुमरा के पास डुमरा के बचा देखना अपने साथी को पास करते हैं, ग्रास पास किया है और ये जमीनी पास अपने लेफ्ट को पासते हैं निश्चित रूप से। और यहाँ पूरा 14 के पास माइनस करें, 16 के बढ़ाए, लेकिन गेंद तब तक जब बचा के पास आई है और आगे बढ़ चुके हैं। चपंती के खिलाड़ी हैं, अपने साथियों को पास करना चाहेंगे, तीन के खिलाड़ी को देकर चलो तैयार है मेरे साथ के पास, तीन चार को पार कर चुके हैं, बहरहाल तीसरे को पार कर पाते हैं या नहीं। बहरहाल अच्छा बचाव यहाँ और एक बार फिर से जल्दी बंद कर दिया, हमने कहा मेरे खिलाड़ी का शब्द बन सकता है और इतना शॉट मारा जरूर, लेकिन ऊंचाई छोड़ दे गए थे और इस तरह से जो प्रयास था नाकाम होता हुआ इसके क्लब डुमरा का। बहुत ही करीबी मामला था। संजय क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कहा है। और यहाँ पे जिस तरीके से दूसरा मतलब जो कि बराबर किया था इसमें करने वाले खिलाड़ी वो सात खिलाड़ी को बीट करना हुआ था और सही समय पर खिलाड़ी को वो धीरे धीरे थे, लेकिन इन मौके में वो सही शॉट नहीं लगा पाए जिसके चलते गोल नहीं हुआ। तो यहाँ पर ऑफ साइड कराती है और इस तरह से इसके लिए ब्लू बैग कोई नुकसान नहीं है। बहरहाल के पास संगलान को क्रॉस करता हुआ अपने साथियों को पास है, बहरहाल देखना डी में डालते हैं, सोलह आगे बढ़े, बहरहाल एक खिलाड़ी को कैरी किए हैं, दूसरे को कैरी करने में सफल नहीं हुए। बहरहाल पुनः 11 के बाद एक बार फिर से खंभे के ऊपर से चली गई, कोई नुकसान नहीं फतेहपुर के लिए। शॉट में दम था, दिशा भी सही, ऊंचाई ज्यादा और इस तरह से कोई नुकसान नहीं फतेहपुर के लिए। जिस अंदाज में आक्रमक रूप अपना रहे हैं एसके क्लब डुमरा, तो उसके बारे में क्या कहेंगे संजय? बिल्कुल बिल्कुल यही तो फुटबॉल है सर। जिस तरीके से यहाँ पर शुरुआती चलते क्वार्टर फाइनल में से जिस रणनीति को अपनाया है इसके वाकई काबिल तारीफ है। शुरुआती क्षण से ही किया है इस मैच को और यही अंदाज और यही सफलता फाइनल तक पहुंचेगा और अभी भी यही छोटी का प्रयास किया है यहाँ पर हमारे टीम के खिलाड़ी। और एक बार फिर से नहीं मिला है, सभी को रास्ता चाहेंगे, बहरहाल गेंद को निकालने में सफलता प्राप्त की है फतेहपुर ने। बहुत ही गरीबी मामला था, शॉट जमाने की जगह में बन पाए, अन्यथा निश्चित रूप से गेंद को छीनने का संभावना तो बन सकता था। संजय और यहाँ पर एक मौका बनता हुआ इसके क्लब डुमरा टीम के लिए। बचे हुए समय में क्या गोल होता है, एक मौका तैयार किया है बॉल के माध्यम से। यहाँ पर शॉट लगाया पेनल्टी के क्षेत्र में, इस बार क्या गोल होगा? मौका बना था लेकिन गेंद को संभाल नहीं पाए और एक बार ज्यादा उठाए और निश्चित रूप से बॉल ग्राउंड किए जाएंगे, रेफरी के नजरों में बच नहीं पाए। बिल्कुल बिल्कुल और यहाँ पर एक मौका बन गया है, एक अच्छी क्वालिटी का शॉट निकालना होगा। निश्चित रूप से ये बॉल को गार्ड में मारने में ज्यादा अच्छा रहेगा या स्वयं वो खिलाड़ी है वो समझ सकते हैं किस अंदाज से शॉट लगाते हैं और इस शॉट को गोल में तब्दील करने को शायद निश्चित रूप से डुमरा अपने आप को भाग्यशाली समझेगी, क्योंकि अभी भी मैच एक गोल की बराबरी पर है और उसी बच में 4 खिलाड़ी दीवार की तरफ से कॉर्नर का और अंपायर ने इसे स्वीकारा है, तो इस कॉर्नर को किस अंदाज में देखते हैं संदीप को? बिल्कुल बिल्कुल और यहाँ से जिस अंदाज में सोमलाल ने यहाँ पर निशाना बनाया था, बहुत ही सुंदर तरीके से शॉट लगाया। अगर थोड़ा भी मिस्टेक करते गोलकीपर तो निश्चित रूप से यहाँ पर नेट में जा सकता है। इस तरह का शॉट बहुत ही कम देखने को मिलता है, दीवार जहाँ लगती है दीवार से गोलकीपर और यहाँ हमारा है सब तैयार है, पूरे टीम में डालेंगे, जोरदार शॉट मारेंगे, मार रहा हुआ टीम पर ही लगातार प्रयास देखना है, एक मौका बन सकता है थ्रोइंग का और यही मौका बनता हुआ डुमरा के लिए थ्रोइंग करने का। तो कॉर्नर को नकारा जरूर है, थ्रोइंग से नहीं बच पाए हैं संदीप। बिल्कुल बिल्कुल और यहाँ से दोनों ही टीम
बिल्कुल मंजिल के लिए भटक रहे हैं और हमारे डुमरा की टीम लगातार मेहनत कर रहे हैं कि दूसरा गोल करे किसी भी हाल में, लेकिन सफलता कहां तक वो हासिल कर पाते हैं ये रहता दिलचस्प होगा। इस बार पेनल्टी के आजू-बाजू में एक बार मौका तैयार किया है, लेकिन शॉट जरूर मारा था लेकिन दिशा नहीं दे पाए सही, अन्यथा निश्चित रूप से परिणाम बदल सकता था। बिल्कुल, और पिछले पैगाम ध्यान देकर पहुंचा और मुझे लग रहा है नहीं रहा, लेकिन कहना मुश्किल होगा अंतिम समय में भी गोल हो जाता है, लेकिन जब तक अंतिम सीटी नहीं बचती है देखना दिलचस्प होगा क्या गोल होता है या फिर एक की बराबरी में ये मैच रह जाती है। तो सेंटर से डुमरा के खिलाड़ी ने डी में डाला है, उसी अंदर के मदद से निकाला है। एक बार फिर से प्रयास करना चाहेंगे फतेहपुर, कब्जे कर चुके हैं सनराइज को क्रॉस करने का प्रयास, माइनस पास करते हुए लंबे कद के खिलाड़ी को देता हुआ अपने साथी को देना चाहेंगे डी में, और 10 के पास देखना है को निकाला, निश्चित रूप से कोई उपाय नहीं था, पूरी टच लाइन के बाहर तुरंत का मौका मिला है फतेहपुर को। बहुत देर के बाद डुमरा की ओर गेंद पहुंचा है और देखना है किस अंदाज में गेंद को समाते हैं। और स्पीड के लिए है डुमरा के पास आएगा, फिर क्रॉस किया, हमें साथी को पास मारता है और ये डीप कैरा के पास आएगा, घर को गए और सुपर शॉट, लेकिन टच लाइन के बाहर। और इसके साथ ही खेल समाप्ति का अवसर, तो खेल मैदानी से दोनों टीमें एक गोल की बराबरी पर, तो अब इनका परिणाम है तो फिर बिल्कुल और यहाँ पर बेंच